ये रमजान की वो रात थी जब सब कुछ बदल गया। ये वही मौलवी था जिसके घर को गांव में नेकी की रोशनी कहा जाता था, जिसकी इज्जत सब करते थे, जिसके अल्फाज को ईमान समझा जाता था। लेकिन वही मौलवी आज गुनाह की सबसे बड़ी दास्तान का मरकजी किरदार बन चुका था। गांव के लोग हैरान थे, जुबानें झर उगल रही थीं, चेहरे बदल चुके थे, क्योंकि उसकी नेक और खूबसूरत बेटी बगैर शादी के हामिला हो चुकी थी। यह कैसे मुमकिन था? एक ऐसा शख्स जो सारी जिंदगी हलाल और हराम की तबलीग करता रहा, जिसने दूसरों की बेटियों को पर्दे में रहने की नसीहत दी, आज खुद एक ऐसे इम्तिहान में था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। लेकिन यहां एक सवाल था, क्या यह सब सच में हुआ था या फिर कोई ऐसा राज था जो मौलवी छुपा रहा था? क्या वाकई वही पाकीज़ा मौलवी मासूम था या फिर गांव के लोग किसी बहुत बड़े धोखे में जी रहे थे? इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है, जिसको जितना नेक और पाकीज़ा समझो, कभी कभी वही सबसे बड़ा धक्का दे जाता है। रमजान का महीना था, इतना बड़ा मामला हो गया, गांव में हंगामा मच चुका था। करम दीन, वाह! दूसरों को नेकी की दावत देने वाले, अपनी बेटी को पाक दामन बनाने वाले, 7 पर्दों में छुपा कर रखने वाले, कहां गई तुम्हारी सारी बातें? तुम्हारी बेटी ने क्या करतूत किया? उसे रमजान शरीफ का भी हया नहीं आया। मुझे लगता है इसमें तुम्हारा हाथ है करम दीन। लोग बेइज्जत कर रहे थे, लफ्ज़ तलवार की तरह वार कर रहे थे। हम तो तुम्हारी बेटी को नेक समझते थे, अपनी बेटियों को तुम्हारी बेटी जैसा बनने की मिसाल देते थे, लेकिन इसने वो किया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। शादी करवा देनी थी, लेकिन नहीं, तुम पर तो नेकी का भूत सवार था। अरे लोगों, इधर आओ, देखो करम दीन की बेटी ने क्या किया, बगैर शौहर के हामिला हो गई। वाह करम दीन, वाह! मान गए तुम्हें। कहां गई तुम्हारी गैरत? कहां गई तुम्हारी पाकदामनी? अरे चालाक मिन्नसनी, रबाब, क्या किया तुमने? कुछ शर्म नहीं आई? ये हरकत करने से पहले एक बार सोचा होता कि तुम्हारा बाप मस्जिद का इमाम है। लेकिन नहीं, तुम्हारा बाप भी ऐसा होगा। बेटी के करतूत सामने आए हैं तो बाप का भी कोई ना कोई राज जरूर होगा। झूठी लड़की, कोई भरोसा मत करो इस पर। इतनी जल्दी थी तो बाप से कहती कि शादी करवा दो, लेकिन नहीं, अब यह कालिक भी बाप के चेहरे पर थोप दी। लेकिन करम दीन, खामोशी के सिवा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो दिन उनके लिए क़यामत से कम नहीं था। रमजान का तीसरा रोजा और ये क़यामत वाला मंजर, क्योंकि ये उनके लिए क़यामत से कम नहीं था। लोग ये अल्फाज कहकर वहां से चले गए। करम दीन और उसकी बेटी सब्र के साथ सब बातें सुन रहे थे। उनके पास कहने को कोई अल्फाज बाकी बचा ही नहीं था। क्या वाकई ही वो करम दीन जो आज तक लोगों की नजरों में एक मुअज्जा इंसान था? क्या वो रबाब जो लोगों को एक पाकीज़ा लड़की लगती थी? क्या इसमें करम दीन का हाथ था? ये वाकया जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तारीख भी इस बात को याद करके रोती है, इस वाकये ने सबकी सोच को खत्म कर दिया। करम दीन जो नेक और पाकीज़ा इंसान थे, उनकी नेकी की खूबसूरती न सिर्फ इस गांव में बल्कि और भी काफी इलाकों में फैल चुकी थी। वो दीन की तबलीग करते, नेकी का दर्स देते, लोग उनसे बहुत मुतासिर थे। पूरे गांव में उनकी इज्जत और चर्चा था, हर कोई उनका नाम लेता था। वो मस्जिद के इमाम थे, गांव में उनकी बहुत इज्जत और मर्तबा था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रबाब था। रबाब निहायत ही खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी। उसकी रंगत दूध जैसी सफेद, आंखें मोटी मोटी, काले स्याह बाल, नाजुक सी मासूम लड़की जिसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ कर लें कम थी। करम दीन साहब ने अपनी बेटी की तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो जब घर से निकलती तो पर्दे में ही निकलती थी। आज तक किसी ने उसे नहीं देखा था, क्योंकि करम दीन के कुछ उसूल थे जो गांव वाले जानते थे। रबाब बहुत पाकीज़ा लड़की थी। गांव वाले उसकी पाकीज़गी की तारीखें किया करते और अपनी बेटियों को भी उसकी मिसालें देते। करम दीन के घर के पास ही उनका एक खेत था जिसमें वो सब्जी काश्त किया करते थे। उनके खेत के पास ही एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जहां पर फूलों का एक खूबसूरत बाग लगा था। वो बाग रबाब का था। रबाब को फूलों से बहुत मोहब्बत थी। रबाब भी इन फूलों जैसी खूबसूरत थी। उसकी शौक भी बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल उसके जैसी। रबाब इन फूलों का बहुत ख्याल रखती, दिल से उनकी हिफाजत करती थी, उन्हें पानी देती और उनकी सफाई करती रहती। वो अपने इस बाग से बहुत लगाव रखती थी। करम दीन का मामूल था कि वो हर रोज सुबह सवेरे अपनी बेटी को साथ लेकर इस बाग में आते थे,
क्योंकि वो खेतों में काम करते और रबाब फूलों के बाग में रहती। इस गांव में हर नौजवान का दिल था कि वो रबाब को हासिल करे। आज तक किसी नौजवान ने रबाब को नहीं देखा था, क्योंकि वो जब भी घर से निकलती तो काले नकाब में ही निकलती थी। नकाब पहनकर वापस अपने बाप के साथ अपने फूलों के बाग में आती। इसके अलावा वो घर से बाहर कभी नहीं निकली। एक दिन दोपहर का वक्त था। करमदीन साहब अपनी बेटी रबाब के साथ अपनी खेतों की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बहुत सारे नौजवान खड़े थे, ये सिर्फ रबाब की एक झलक देखने के लिए। वो सब करमदीन साहब को सलाम करते हैं और करमदीन साहब वहां से अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं। वहां पर एक औरत आती है और उन नौजवानों की तरफ देखकर कहती है, प्यारे बच्चों, ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं। किसी की बेटी को इस तरह देखना और रास्ते में उसका इंतजार करना, ये आप लोगों को झेप नहीं देता। और करमदीन की तबीयत से तो आप लोग वाकिफ ही हैं, लिहाजा ये बातें अच्छी नहीं हैं। नौजवान कहने लगे, अम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन हम आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये कहकर वो नौजवान अपने घरों को चले गए। रबाब अपनी बाग में पहुंच चुकी थी। वो फूलों की महक महसूस करके कहने लगी, अब्बा जी, नहीं करता कि मैं इस बाग से जाऊं, क्योंकि यहां आकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जन्नत में आ चुकी हूं। करमदीन मुस्कुराकर कहने लगे, बेटी, मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाता। चलो बेटी, लगता है वक्त बहुत हो गया है, हमें अब चलना चाहिए। इस तरह करमदीन अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। बहुत सारे नौजवानों ने अपने रिश्ते करमदीन के घर भेजे थे ताकि रबाब से उनकी शादी हो जाए, लेकिन करमदीन ने इनकार कर दिया कि अभी मेरी बेटी की मर्जी नहीं है। रोज की तरह असर के बाद करमदीन और उसकी बेटी फूलों के बाग की तरफ जा रहे थे। रबाब ने काला बुर्का पहना हुआ था और नजरें झुकाकर अपने बाप के साथ जा रही थी। सामने से एक नौजवान घोड़े पर आ रहा था। उसने जैसे ही देखा कि एक नूरानी शख्सियत, जिसके साथ एक खूबसूरत लड़की जो एक नकाब में है और नजरें झुकाकर जा रही है, वो वहीं रुक गया और कहने लगा, ऐ बुजुर्ग, बात सुनो। करमदीन वहीं पर रुक गए। कहने लगे, क्या बात है बेटा? वो घोड़े से उतरा और उनके पास आया। क्या नाम है आपका और ये कौन है? करमदीन कहने लगे, मेरा नाम करमदीन है और ये मेरी बेटी है। तुम्हें क्या काम है इनसे? रबाब की तरफ देखकर कहने लगा, खुद को इस तरह छुपा रखा है जैसे कि तुम चाहती हो। क्या वाकई तुम इतनी खूबसूरत हो? करमदीन कहने लगे, अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरी बेटी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। रबाब कहने लगी, सुना नहीं अब्बा, क्या कह रहे हैं? यहां से चले जाओ। शर्म नहीं आती किसी की बेटी को रास्ते में रोककर उनसे बात करते हो? कौन हो तुम? जाओ यहां से। नौजवान हंसने लगा, वाह, कितना गरूर है तुम्हें, अपनी शक्ल तो दिखाओ, मैं देखूं तो सही कि वाकई तुम खूबसूरत हो। करमदीन कहने लगे, लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे। वो खुद ही वहां से चले गए, लेकिन वो शैतान नौजवान, जो कि एक हिंदू था और इस गांव में नया आया था, वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये लड़की है कौन। उसने फैसला किया कि वो इस लड़की के बारे में गांव वालों से पूछेगा। वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठता है और गांव के एक घर के पास जाकर रुक जाता है। दरवाजे पर दस्तक देता है तो एक औरत बाहर आती है। औरत कहती है, कौन हो बेटा? तो वो नौजवान कहने लगा, अम्मा, मैंने आपसे एक लड़की के बारे में पूछना है, क्या आप मुझे बताएंगी? मैं इस गांव में नया आया हूं। वो अम्मा कहने लगी, अरे बेटा, किस लड़की के बारे में पूछना चाहते हो? अम्मा, वो काले बुरखे वाली, जिसके साथ एक दाढ़ी वाला बूढ़ा शख्स होता है। वो लड़की कौन है? बहुत गरूर है उसमें, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती। बूढ़ी अम्मा हंसने लगी, अच्छा बेटा, तो तुम रबाब की बात कर रहे हो? वो करमदीन साहब की बेटी है और वो पर्दे की बहुत पाबंद है। उसके वालिद ने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। आज तक किसी ने उसे नहीं देखा, तो वो तुम्हें कैसे अपनी शक्ल दिखाएगी? ये करमदीन कौन है? करमदीन मस्जिद के इमाम साहब हैं और वो बहुत नेक इंसान हैं। ये कहकर अम्मा ने दरवाजा बंद कर दिया। नौजवान के दिल में अब और तजस्सुस पैदा हो चुका था। वो अब चाहता था कि किसी तरीके से रबाब को देखे। उसने दिल में एक शैतानी मंसूबा सोचा। शैतान ने उसके दिल में एक तदबीर डाली। उसे पता था कि हर रोज करमदीन अपनी बेटी के साथ अपनी खेतों में जाता है, तो वो जल्दी से एक बकरी लेता है और बकरी को उन फूलों के बाग में छोड़ देता है। बकरी फूलों का नुकसान कर रही थी,
फिर वो जल्दी से गांव में आता है और एक बच्चे को पकड़ता है, बच्चे को कुछ पैसे देता है और कहता है, ए बच्चे, जल्दी से जाओ और करमदीन के दरवाजे पर दस्तक दो। उसकी बेटी बाहर आएगी और उसे कहना कि तुम्हारे फूलों को एक बकरी खा रही है। बच्चा तो मासूम था, वो पैसे लेकर जल्दी से खुश हो जाता है और भागकर करमदीन के दरवाजे पर जाता है। इस दौरान करमदीन असर की जमात के लिए मस्जिद गए हुए थे। रबाब घर में अकेली थी। बच्चा दरवाजे पर दस्तक देता है। रबाब अंदर से आवाज लगाती है, कौन है? अब्बा घर पर नहीं है। बच्चा कहने लगा, बाजी रबाब, आपके फूलों के बाग में एक बकरी घुस चुकी है जो कि आपके फूलों का नुकसान कर रही है और उन्हें खा रही है। रबाब ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो रोने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि वो बहुत ही मासूम और नाजुक दिल की मालिक थी। फूलों से उसे बहुत लगाव था। वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो इसी दौरान अपने कमरे में गई। उसने बुर्का पहना और जल्दी से भागती हुई फूलों के बाग की तरफ चली गई। जब वो पहुंची तो वाकई उसमें एक बकरी थी जो फूलों का नुकसान कर रही थी, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान नहीं किया था। रबाब पहुंचते ही देखकर मुस्कुराने लगी। अरे भोली बकरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं समझी कि मेरे सारे फूल तुम खा जाओगी। ये मैंने बड़ी मोहब्बत से फूल लगाए हैं। वो इस तरह मासूमाना अंदाज से बकरी से बातें कर रही थी। रबाब की इन मासूम बातों ने उस शैतान नौजवान का दिल जीत लिया था। नौजवान उसे देखते ही हंसने लगा और कहने लगा, वाकई ये लड़की बहुत खूबसूरत है। मैं तो इसे समझा था कि यह गरूर करती है, लेकिन इसका गरूर जचता है इस पर। रबाब ने जब देखा कि वक्त काफी हो गया है, अब्बा परेशान होंगे, तो वो जल्दी से बकरी को लेकर बाग से अपने घर की तरफ जाने लगी। उसने वो नकाब दोबारा पहन लिया था। वो नहीं जानती थी कि एक शैतान नौजवान ने नापाक नजरों से उसे देखा है और ना जाने आगे उसके साथ क्या करेगा। लड़की को देखकर तो उस नौजवान के दिल के अंदर अब उसे हासिल करने की तमन्ना पैदा हो चुकी थी। शैतान ने उसके दिल में इस लड़की के ख्याल डाल दिए थे। घर जाकर भी उसे आराम नहीं मिल रहा था। वो मुसलसल उसी के बारे में सोचे जा रहा था कि आखिर वो उसे हासिल कैसे करेगा। अरे ये लड़की किसी तरीके से मैंने हासिल करनी है, इसका गरूर खाक में मिलाना है। लेकिन इसका बाप मुसलमान है, मुझे कुछ मंसूबा बनाना होगा। शैतान उसके दिल में एक ऐसा गंदा घटिया ख्याल डाल देता है जिसे सोचकर वो बहुत खुश होता है। अब आएगा मजा। अब मैं इस लड़की को ऐसे हासिल करूंगा कि हर कोई हैरान रह जाएगा। वो जानता था कि करमदीन एक नेक इंसान है और वो मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी मस्जिद में गया। अस्र का वक्त था। करमदीन जमात करवा रहे थे। जमात के बाद वो नौजवान उन्हें सलाम करता है और कहता है, मैं मुसलमान हो चुका हूं। आपकी नेक दिली ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। करमदीन ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हुए। कहने लगे, माशा अल्लाह बेटा, बहुत अच्छा किया कि नेकी की तरफ आ चुके हो। करमदीन ये नहीं जानते थे कि उसका मंसूबा क्या है। वो उसकी चाल से वाकिफ नहीं थे। वो बहुत खुश हो गए। नौजवान उनके साथ अब बहुत घुल मिल चुका था। बहुत वक्त उनके साथ गुजारता था। हर वक्त मस्जिद में उनके साथ रहता ताकि उनका एतबार उस पर आ सके। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। करमदीन अब नौजवान पर एतबार करने लगे थे। उन्हें वो वाकई नेक इंसान लगने लगा था। वो नहीं जानते थे कि नेकी के पीछे उसकी शैतानी छुपी है। करमदीन साहब का मामूल था कि वो नमाज इशा के बाद मस्जिद में ही कयाम करते और कुरान मजीद की तिलावत करते थे और अल्लाह के जिक्र व अज़कार में मशगूल रहते थे। नौजवान ने इस मौके का फायदा उठाया। वो भी उनके साथ मस्जिद में कुरान मजीद पढ़ने लगा और उनके साथ बैठकर जिक्र करने लगा। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। अब करमदीन का पूरा भरोसा उस नौजवान पर हो चुका था। जब उसने ये देखा कि करमदीन उस पर भरोसा करने लगे हैं और उसे बेटा बेटा करके बुला रहे हैं, तो वो हंसने लगा। अब आएगा मजा। जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था, लगता है अब वो करीब आ चुका है। इसी तरह एक दिन ईशा की नमाज के बाद करमदीन साहब कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। तमाम नमाजी घर जा चुके थे। मस्जिद बिल्कुल तन्हा थी। वो नौजवान मुस्कुराता हुआ हाथ में खीर की थाली लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ। इस दौरान करमदीन कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। खीर की थाली सीधी उनके पास रखी। करमदीन ने जब कुरान मजीद की तिलावत खत्म की तो नौजवान को देखकर मुस्कुराने लगे। अरे बेटा, ये क्या लाए हो? बाबा जी आपके लिए अपने हाथों से खीर बनाई है।
लगता है आपको खीर पसंद है। हाँ बेटा, खीर तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसी बातें मत कीजिए, आप मेरे बाप जैसे हैं। मेरा दिल था कि मैं आपको ये तोहफा दूं, आप इसे कबूल कीजिए। करमदीन कहने लगे, ठीक है बेटा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, यहीं खा लीजिए, अल्लाह के घर में खाएंगे तो और सवाब मिलेगा, और मेरे हक में दुआ करते रहिए। करमदीन मुस्कुराकर कहने लगे, ठीक है बेटा, मैं यहीं खा लेता हूं। वो नहीं जानते थे कि ये प्यार नहीं, ये एक धोखा था, जिस धोखे में वो आने वाले थे। उन्होंने खीर खा ली। खीर में वो दवा मिली थी जो नींद लाने वाली थी। खीर खाते ही बुजुर्ग के ऊपर गुनूदगी तारी हो गई। उन्हें जोर से नींद आई और वो सो गए। उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ हो क्या गया है। पास खड़ा वो नौजवान हंस रहा था। हाँ 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 हाँ, अब मजा आएगा। अब वो ऐसी घटिया हरकत करने वाला था जो शर्म की सारी हदों को पार करने वाली थी। जब उसने देखा कि करमदीन गहरी नींद में चले गए हैं और मस्जिद में कोई नहीं है, रात काफी हो चुकी थी, हर कोई अपने घरों में सो चुका था। इस मौके का फायदा उठाया और खुशी से वो काम करने लगा जिसने बुजुर्ग की इज्जत खाक में मिला देनी थी। घर में रबाब अपने बाप का इंतजार कर रही थी। नमाज ईशा करने के बाद बिस्तर पर बैठी थी और अपने बाप का इंतजार कर रही थी। ना जाने खुदा खैर करे, अब्बा अभी तक नहीं आए, काफी वक्त हो चुका है, पहले तो आ जाते थे। उसे पता नहीं था कि एक शैतान जो बरसों से उसके पीछे पड़ा था, आज उसने ऐसी चाल चली जिसमें उसका बाप फंस चुका था। अब वो होने वाला था जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। तकदीर उसके साथ ऐसा गंदा खेल खेलेगी, उसने कभी सोचा नहीं था। वो मासूम नाजुक सी लड़की अपने बाप का इंतजार कर रही थी। उसे नहीं मालूम था कि एक शैतान के कदम उसके घर की तरफ आ रहे हैं। वो नौजवान शैतानी मुस्कान के साथ रबाब के घर की तरफ अपने गंदे कदम बढ़ा रहा था। रबाब अपने बाप का इंतजार कर रही थी। अचानक रबाब को घर के सहन में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे कि घर में कोई आ रहा हो, लेकिन दरवाजा बंद था। रबाब कहने लगी, अब्बा कैसे आ गए? दरवाजे को तो कुंडी लगी थी। आवाज लगाने लगी, अब्बा आप आ गए? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। रबाब परेशान हुई और उसने बाहर की तरफ देखा, लेकिन बाहर वो था जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। सामने वो नौजवान शैतानी मुस्कान से रबाब को देख रहा था। रबाब देखते ही कहने लगी, तुम यहां कैसे आए और क्यों आए? वो हंसने लगा, अब तो आ ही गया हूं, तुम्हारी खातिर आया हूं। वो दिन से तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, लेकिन आखिर वो दिन ही गया। बहुत इंतजार किया मैंने। रबाब कहने लगी, खैर तो है? तुम क्या बोल रहे हो? अब्बा ने देख लिया तो कयामत खड़ी हो जाएगी। यहां से चले जाओ। अरे पागल, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं यहां से जाऊं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो मेरे साथ। रबाब कहने लगी, खैर तो है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम घटिया इंसान, दफा हो जाओ यहां से। वो ऐसे ही हंसे जा रहा था। रबाब ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। चले जाओ, लोगों ने देख लिया तो क्या कहेंगे? मेरी बनी बनाई इज्जत खराब कर दोगे तुम। वही हो नापाक शख्स। मैंने उस दिन ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं। जाओ यहां से, मैं कहती हूं। लेकिन वो वहीं पर खड़ा था, उसे टस से मस नहीं हुई। रबाब अब बहुत परेशान हुई, क्योंकि घर में अकेली थी और करमदीन भी अभी नहीं आए थे। अरे लड़की क्यों डर रही है? तेरा बाप नहीं आएगा? क्या मतलब नहीं आएगा? अरे नहीं आएगा, डरने की जरूरत नहीं। रबाब रोने लगी, खुदा के लिए ये जुल्म मत करो। क्या तकलीफ है तुम्हें मुझसे? अरे तुमसे कोई तकलीफ नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूं, मेरे साथ चलो, क्या हो जाएगा? वो एक और थप्पड़ उसके मुंह पे मारती है। जुबान बंद रखो अपनी, आइंदा के बाद मुझे नजर मत आना। जाओ यहां से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये रात ऐसे ही खौफनाक अंधेरे के साथ थम गई, लेकिन इस रात ने एक ऐसा राज सामने लाना था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। रबाब चुप चुप रहने लगी थी, बिल्कुल सहम गई थी। करमदीन कहने लगे, बेटी रबाब क्या हुआ है? तुम बहुत बुझी बुझी हो गई हो, कुछ मसला है तो बताओ मुझे। अरे अब्बा जान, आप क्यों परेशान होते हैं? ना जाने मेरा दिल घबराता रहता है। कुछ भी नहीं हुआ, आप क्यों फिक्र करते हैं मेरी? बस ऐसे ही कभी कभी बेचैन हो जाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे।
वो नौजवान उसी गांव में मौजूद था। उस रात का किसी को पता नहीं था। ना जाने उस रात को क्या हुआ, वो सिर्फ रबाब और वो नौजवान ही जानते थे। रबाब की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और करमदीन को ये बात बहुत परेशान कर रही थी। अरे बेटी, कुछ तो हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। क्या हुआ है आखिर? अब्बा, कुछ भी नहीं हुआ। आप परेशान क्यों होते हैं? ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। वक्त के साथ साथ रबाब के जिस्म में तब्दीली आती जा रही थी। उसका पेट बढ़ता जा रहा था। रबाब की तबीयत में भी तब्दीली आ रही थी। लेकिन अभी तक रबाब को और करमदीन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जिसका वो कभी गुमान भी नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर रहे थे। रबाब का पेट गैर मामूली हद तक बढ़ चुका था, जैसे कि वो हामिला हो गई हो। करमदीन कहने लगे, बेटी रबाब, तुमने अपने पेट को देखा है? क्या हो गया है तुम्हें? चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तुम्हारा पेट बहुत बढ़ चुका है। अब्बा, बहुत परेशान हो गई हूं मैं। ना जाने मेरे साथ क्या हो रहा है। तबीयत भी बेचैन रहती है। लगता है मुझे कोई बड़ी बीमारी लग गई है। वो बाप बेटी भोले दिल के मालिक थे। उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा खतरनाक मोड़ आने वाला है जो उनकी अक्ल को खत्म कर देगा। करमदीन नहीं जानते थे कि उनकी इज्जत बहुत जल्द गांव की गलियों में रोल दी जाएगी। करमदीन लेडी डॉक्टर के पास अपनी बेटी को लेकर जाते हैं। बेटी, मेरी बेटी का पेट बहुत बढ़ रहा है। ना जाने इसे कोई बीमारी लग गई है, लिहाजा इसे चेक करें। लेडी डॉक्टर, जिसका नाम आयशा था, जल्दी से रबाब का अल्ट्रासाउंड करती है। बाबा जी, मुबारक हो। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बेटी मां बनने वाली है। वो डॉक्टर नहीं जानती थी कि उसके अल्फाज उस बाप बेटी की रूह को लर्जा देंगे। करमदीन के पैरों तले जमीन निकल गई। बेटी, होश करो। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें अंदाजा है? रबाब तो उस वक्त सकते में आ चुकी थी। उसके तो मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। करमदीन को पसीने छूट चुके थे। डॉक्टर आयशा कहने लगी, बाबा जी, मैंने ऐसी क्या गलत बात कह दी? जो देखा है वही बताया है। आपकी बेटी मां बनने वाली है। वो हामिला है। ये बात सुनते ही करमदीन के पैरों तले जमीन निकल गई। उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने गुस्से की निगाह से अपनी बेटी की तरफ देखा और गिरती आवाज से बोले, रबाब, ये डॉक्टर क्या कह रही है? क्या ये सच है? रबाब बेचारी खुद बेखबर थी। कहने लगी, अब्बा, मैं तो खुद ही सुनकर कांप उठी हूं। अल्लाह खैर करे। ऐसा कैसे हो सकता है? करमदीन का जिस्म कांपने लगा। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अस्पताल में अपनी बेटी को कुछ नहीं कहते। गुस्से के साथ अपनी बेटी को लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर अपनी बेटी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं। बेगैरत, तुमने मेरी इज्जत को खत्म कर दिया। ये तुमने क्या किया? मेरे मुंह पर काली खमल दी। ये गंदगी देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? वो करमदीन, जिसकी नेक दिली की मिसालें लोग देते थे, जिसकी बेटी को लोग नेक और पाक दामन समझते थे। लोग अपनी बेटियों को नसीहत करते थे कि वो करमदीन की बेटी जैसी बने। लेकिन अगर आज लोग ये देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने आज तक तुम पर भरोसा किया, तुम पर एतमाद किया, लेकिन तुमने नेकी का लिबास ओढ़ा और शैतानी गंदगी अपने पीछे रखी। मैं ये सोच भी नहीं सकता था। वो उसी दौरान जमीन पर सिर पकड़कर बैठ गए, रो रहे थे और आसमान की तरफ देखकर कह रहे थे, ए रब, ये मंजर देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? जमीन खुले और मैं इसके अंदर धंस जाऊं। रबाब रोती हुई बाप के कदमों में गिरती है। रबाब, अब्बा, खुदा के लिए ये जुल्म मत करें। मुझ पर उस गुनाह का इल्जाम मत लगाएं जो मैंने किया ही नहीं। मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं बेगुनाह हूं। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? करमदीन गुस्से में, बस करो लड़की, कौन यकीन करेगा? एक तरफ अगर मैं मान भी लूं कि यह गलतफहमी है, लेकिन वो डॉक्टर झूठ नहीं बोल रही ना। ये ऐसे कैसे हो सकता है? धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगती है। पूरा गांव करमदीन के घर इकट्ठा हो चुका था। वहां एक नौजवान भी था जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। रबाब उसे गुस्से से देखती है, लेकिन अपने सब्र पर काबू रखती है और बस रोती रहती है। गांव के लोग, ए करमदीन, क्या हमने सच सुना है? तुम्हारी बेटी हामिला हो गई है? वाह, हमें यकीन नहीं हो रहा। शादी के बगैर हामिला, और वो भी तुम्हारी बेटी रबाब? लोग फुसफुसाते हैं, जो निकपाक थी, जिसकी मिसालें देते थे। अब हम क्या समझें?
ये तो हमारी बेटियों पर भी बुरा असर डालेगी। करमदीन सर झुकाए खड़ा है, आंखों में आंसू हैं। करमदीन, जो कहना है कह दो। ये दिल वैसे ही फट चुका है। मैं एक जिंदा लाश हूं। मेरी अपनी लाडली बेटी के हाथों मर चुका हूं। रबाब रोती हुई, खुदा के लिए गांव वालों, ये जुल्म मत करो। इस गुनाह का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। मैं बेगुनाह हूं। अल्लाह जानता है मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम लोगों को यकीन कैसे दिलाऊं? वो नौजवान मुस्कुराकर आगे बढ़ता है। नौजवान, करमदीन साहब, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपकी बेटी ये काम करेगी। मैं तो आपको नेक समझता था, लेकिन ये क्या, आपके अपने घर में गद्दारी हो गई? गांव वाले सर हिलाते हैं, कानाफूसी होने लगती है। तौबा, अल्लाह माफ करे। नौजवान ठीक कह रहा है। रबाब गुस्से से, बस एक लफ्ज और मत निकालना। ये इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। गांव के लोग शोर मचाते हैं। देखो इसकी बहादुरी, एक चोरी और ऊपर से सीना झोरी, कमाल है। नौजवान हंसते हुए कहता है। नौजवान, करमदीन, उस दिन तो मैंने सिर्फ तुम्हारी बेटी को देखने के लिए कहा था और तुम्हें गुस्सा आ गया था, और अब ये मुंह काला करके आई है। अच्छा होता कि इसकी शादी मुझसे कर देते। गांव वाले गुस्से में बड़बड़ाते हैं। गांव वाले, इसे सजा मिलनी चाहिए। इसको धक्के मारकर गांव से निकाल दो। ये गंदगी यहां से चली जाएगी तो ही अच्छा होगा। लोग धीरे धीरे हामी भरने लगते हैं, क्योंकि बगैर सोचे समझे जो सामने दिखता है वो ही सच मान लेते हैं। हालांकि हकीकत कुछ और थी। जब ये बात की तो करमदीन घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और आसमान की तरफ निगाह करके कहने लगा, ए अल्लाह, ये कौन सी बड़ी आजमाइश हम पर आ गई है। मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत तो नहीं की। ये तो बहुत नेक है। इसको मैंने हमेशा पर्दे में रखा ताकि मेरी बेटी की इज्जत पर कोई दाग ना लगे, लेकिन ये किस्मत ने अजीब रंग दिखाए हैं। रबाब कहने लगी, ए मेरे अल्लाह, तू देख रहा है मैं बेगुनाह हूं। मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी ये मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। ए अल्लाह, अगर आज तूने मेरी मदद ना की तो ना जाने मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। वो दिल ही दिल में ये कह रही थी, ए अल्लाह, आज मेरे बाप की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन मैं बेचैन हूं, क्योंकि मैंने ऐसा गुनाह किया ही नहीं। ना जाने ये बच्चा कैसे मेरे पेट में आया। गांव के लोग कहने लगे, बस करो, बहुत हो गया तुम लोगों का ये ड्रामा। अब वक्त आ चुका है कि तुम लोग यहां से निकल जाओ। जल्दी से अपना सामान बांधो और यहां से निकलो। हम तुम लोगों को यहां से धक्के मारकर निकालेंगे। जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। रबाब कहने लगी, खुदा के लिए ये जुल्म मत करो। मेरा बूढ़ा बाप कहां जाएगा? मैं उसे लेकर कहां जाऊंगी? बस करो लड़की, बस करो। तुम जैसी सड़क छाप लड़कियां कहीं भी रह सकती हैं। उसी के पास ले जाओ जिसका ये बच्चा है और जिसके साथ तुमने मिलकर ये काला करतूत किया। इसी दौरान रबाब कहने लगी, बस एक लफ्ज और मत बोलना। जो कह दिया सो कह दिया। हम यहां से जा रहे हैं और वापस कभी इस गांव में नहीं आएंगे। अल्लाह तुम लोगों से पूछेगा। रबाब और उसका बाप करमदीन, जो कि अंदर से बिखर चुका था, उसके अल्फाज खत्म हो चुके थे। आंखों से आंसू रवां थे। रबाब सामान बांधकर आ चुकी थी। घर के सहन में खड़े थे। गांव के पूरे लोग ये मंजर देख रहे थे। वो नौजवान भी वहां पर मौजूद था। ना जाने अचानक एक शख्स, जिसका हुलिया थोड़ा सा डरावना था, वो दौड़ता हुआ आया और आते ही बुजुर्ग के कदमों में गिर गया। करमदीन एकदम से हैरान हो गया कि आखिर ये है कौन। गांव के लोग भी हैरान हो गए। उसके जिस्म कांप रहा था और वो रोते हुए माफी मांग रहा था। मुझे माफ कर दीजिए बुजुर्ग, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी कोई गलती नहीं। मैं अपने गुनाह की माफी मांगता हूं अल्लाह से, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। बेटी रबाब, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये कह रहा था और उसकी आंखों से आंसू रवां थे। कोई नहीं जान सका कि आखिर ये कह क्या रहा है। करमदीन उस वक्त अपनी तकलीफ से गुजर रहे थे। कहने लगे, क्या हुआ है? पहले ही हम पर मुश्किल बहुत है, जो अब तुम ये बातें करके मुझे परेशानी में डाल रहे हो। रबाब कहने लगी, कौन हो ये बूढ़े शख्स? तुमने ऐसी क्या गलती की कि हम तुम्हें माफ करें? वो कहने लगा, ए गांव वालों, इनको मत निकालो। ये बेगुनाह हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। ये लड़की पाक है, इसका कोई कसूर नहीं। कसूर तो मेरा है, जो इस नापाक शख्स के कहने पर मैंने वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। गांव के लोग कहने लगे, क्या हुआ है? साफ साफ बताओ हमें। वो कहने लगा, मैं एक जादूगर हूं। मैं काला जादू करता हूं।
ये नौजवान जो तुम लोगों के साथ खड़ा है, ये मुसलमान नहीं, ये एक काफिर है, जिस लड़की की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि इसने इतना गंदा कदम उठा लिया। इसने मुसलमान बनने का दिखावा किया, और जब इस लड़की ने इसके साथ जाने से इनकार कर दिया तो ये उस रात वापस आ चुका था, क्योंकि इस लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ये डर कर भाग आया। लेकिन ये वहां से तो भाग आया, लेकिन इसकी गंदगी वहीं पर मौजूद थी। इसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि इस लड़की पर जादू करो, इसके पेट में कोई ऐसा जादू करो कि इसका पेट बढ़ जाए और ऐसा लगे कि पेट में बच्चा है। लेकिन मैंने पैसों के लालच में आकर जादू कर दिया, क्योंकि मेरा दिल पत्थर का था। लेकिन आज मैं सो रहा था तो मुझे एक ऐसा भयानक ख्वाब आया कि मेरी कुछ ही दिनों में मौत होने वाली है, और मुझे तौबा का मौका मिला है, इसलिए मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूँ। इस लड़की के पेट में सांप है और वो काले जादू की वजह से है। इस दौरान रबाब जोरदार थप्पड़ उस हिंदू नौजवान के मुंह पर मारती है। खुदा की लानत हो तुम पर, इतना भी कोई गिर सकता है जितना तुम गिरे। इस दौरान जब उसने देखा कि उसकी सारी चाल उसी पर उलटी पड़ रही है तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसे सांप सूंघ चुका था, उसकी सांसें रुक रही थीं। करमदीन कहने लगे, ए जादूगर, अगर आज तू ना आता तो मैं जीते जी मर चुका होता। ए गांव वालों, देखा तुम लोगों ने, लेकिन तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मंजर ही ऐसा था। कोई भी देखता तो यकीन ना करता। ए जादूगर, मेरी बेटी का इलाज कर। जादूगर कहने लगा, मैंने अपना जादू वापस ले लिया है, लिहाजा आप और आपकी बेटी मुझे माफ कर दो। रबाब कहने लगी, पहले ये सांप मेरे पेट से निकालो, वरना मैं डर कर मर जाऊंगी। जादूगर कहने लगा, ये सांप तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जादू का असर मैंने वापस ले लिया है। तुम सूरह रहमान की तिलावत सुनो, जैसे ही तुम सूरह मुकम्मल करोगी तो ये सांप खुद ब खुद निकल जाएगा। लेकिन ये मंजर सिर्फ तन्हाई में होगा और एक औरत तुम्हारे पास होगी और कोई नहीं होगा। ऐसा ही होता है, जब रबाब सूरह रहमान की तिलावत सुनती है तो वो सांप पैदा हो जाता है और पैदा होते ही मर जाता है। इस दौरान वो मुश्किल टल चुकी थी। गांव वाले बहुत शर्मिंदा थे और करमदीन साहब से माफी मांग रहे थे। करमदीन साहब कहने लगे, तुम लोगों का कोई कसूर नहीं, ये तो सब इस नापाक नौजवान की साजिश थी। लेकिन ये भूल चुका था कि जिनके साथ अल्लाह हो उनको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। इसी दौरान वो नौजवान करमदीन के कदमों में गिरा। जो मेरी सजा है मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं इसी का हकदार हूं। गांव के लोग कहने लगे, इसको मार दीजिए, ये इसी का हकदार है। करमदीन मुस्कुराकर कहने लगे, नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि न सिर्फ ये जादूगर बल्कि ये नापाक शख्स, जी बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है, मैं इसे माफ करता हूं। ये राह रास्त पर आ चुका है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने जब इसे खुद तौबा का मौका दे दिया तो मैं कौन होता हूं इसे मारने वाला। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, नेकी की तरफ जाओ, बुराई से दूर हो जाओ। जिंदगी ने एक बार फिर से तुम्हें नेकी की तरफ जाने का मौका दिया है। इस दौरान वो जादूगर और हिंदू नौजवान मुसलमान हो चुके थे। गांव के लोगों को बुजुर्ग और उसकी बेटी का ईमान और यकीन देखकर फख्र हो रहा था। नौजवान नदामत के साथ मौलवी के कदमों में गिरकर कहता है, मुझे इस्लाम की हकीकत आज समझ आई, मैं सच्चाई का पैरोकार बनना चाहता हूं। जादूगर अल्लाह से डरकर सबके सामने तौबा करता है और हमेशा के लिए काला जादू छोड़ने का ऐलान करता है। मौलवी की आंखों में आंसू होते हैं। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, अल्लाह वही है जो दिलों को फेर देता है, अगर वो चाहे तो सबको हिदायत दे सकता है। फिर वो नौजवान की तरफ देखकर कहते हैं, यही सबसे बड़ी जीत है कि तुमने सच को पहचान लिया। और फिर पूरी कौम एक साथ अजान सुनती है, सुभान अल्लाह। अगर इस वाक़े ने आपके दिल पर असर किया तो कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जज़ाक अल्लाह।